और 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब यूपी की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल एक साथ है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की हाथरस लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी के अनूप प्रधान की जीत के बाद अब अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट खाली हो गई है। अनूप प्रधान खैर सीट से विधायक थे और यूपी के राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके इस्तीफे के बाद खैर सीट पर उपचुनाव होने हो गए और यहां जिसके लिए बीजेपी की ओर से अभी से तैयारी तेज हो गई है। कई दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सुरक्षित सीट होने की वजह से इस सीट पर चुनाव दिलचस्प हो गया है। बीजेपी की ओर से दावेदारों की लिस्ट में पहला नाम पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर का चर्चाओं में है, जिसको लेकर सुरेंद्र दिलेर ने यहां उपचुनाव की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। राजवीर दिलेर का इस क्षेत्र में अच्छा दबदबा भी बताया जाता है। 2019 के चुनाव में उन्होंने हाथरस सीट से काफी मार्जिन से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया, जिसकी वजह से उन्हें सदमा भी लगा था। वहीं चुनाव के बीच हार्ट अटैक आने से उनका निधन भी हो गया था। माना जा रहा है कि बीजेपी सिंपैथी के लिए उनके बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दे सकती है। दरअसल खैर विधानसभा सीट सुरक्षित होने के बावजूद यहां जाट वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मौजूदा समय में भाजपा ने रालोद का किला ढाकर ये सीट छीनी थी। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और लोकदल तीन बार, 2 बार जनता दल और 1 बार बसपा प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। 2017 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और खैर विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या जो है 3,78,196 थी, जिनमें 2,45,083 पुरुष और 1,73,613 महिला वोटर है। इस क्षेत्र में 1,10,000 जाट और ब्राह्मण, 50,000 दलित, 40,000 और मुस्लिम 30,000, वैश्य 25,000 और अन्य 25,000 वोटर्स बताए जाते हैं। बता दें कि विधानसभा खैर आज़ादी के बाद 1957 में अस्तित्व में आई और टप्पल और अब खैर विधानसभा सीट पर जाट बाहुल होने के कारण चौधरियों का कब्जा रहा है। इस वजह से इसे जिले का दूसरा जाटलैंड भी कहा जाता है। इस सीट पर साल 2002 में ब्रेक लगी, जब बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के दम पर ब्राह्मण नेता प्रमोद गौड़ ने जीत दर्ज की। 2007 में रालोद के चौधरी सत्यपाल सिंह ने जीत दर्ज की। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद से 2 बार से एक सीट से एससी विधायक चुनकर जाते हैं और 1952 में पहली बार इस सीट से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहनलाल गौतम विधायक बने थे। 1957 से इसे अलग टप्पल सीट का दर्जा मिला और कांग्रेस नेता चौधरी देवदत्त सिंह ने जीत दर्ज की। अगले चुनाव में उन्हें खेड़ा गांव किशनगढ़ के दूसरे जाट नेता चौधरी महेंद्र सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ाकर हरा दिया और साल 1967 में कांग्रेस के प्यारेलाल यहां से विधायक बने। 1967 में यहां कांग्रेस से चौधरी प्यारेलाल जो विधायक विधानसभा से यहां पर वो चुने गए थे। 1969 में भारतीय क्रांति दल से चौधरी महेंद्र सिंह, 74 में कांग्रेस से चौधरी प्यारेलाल और फिर 77 में JNP, तमाम जो लिस्ट हम आपके सामने दिखा रहे हैं। 80 में, 85 में चुनाव हुए, 89 में हुए, 91 में, 93 में चुनाव हुए, फिर 1996, 2002 और 2007, 12 और फिर 17 से लेकर 22 तक बीजेपी से अनूप प्रधान यहां से चुनाव जीते। अब इस सीट को लेकर किस तरह की दावेदारी और किस तरह का जो है यहां पर चुनाव दिलचस्प होगा। सीधे तौर पर राष्ट्रीय लोकदल और यहां बीजेपी के एक साथ आने से जो जाट समीकरण है वो यहां बीजेपी के पक्ष में बन सकता है। इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार यहां अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव के बाद काफी उत्साहित है और वो इस सीट पर अब इस बार किस तरह से जो है वो अपनी चुनावी रणनीति तैयार करेंगे और क्या समाजवादी पार्टी को यहां कोई अभी सफलता मिलने की गुंजाइश है या फिर इस सीट पर बीजेपी यहां अपना परचम लहराने में कामयाब हो जाएगी। तमाम बड़े सवाल यहां पर अब इस सीट से उठकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी देखना यही होगा कि आखिर जो उम्मीदवारी को लेकर नाम की चर्चा है वो किसके नाम पर फाइनल मोहर लगती है और आखिर फिर जीत जो है किसकी झोली में जाने वाली है।